हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी पार्ट, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे आज। दोस्तों, यह जो सीरीज़ है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 and 7 रिमाइंडर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 81, 94, 83, 84। देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एक साइड पहले लिखेंगे नंबर और यहाँ लिखेंगे हम रिमाइंडर। ठीक है, तो नंबर क्या क्या दिए रखा है हमें, 6 और 7, 6 और 7। ठीक है, और रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है इसमें, 3 and 4, 3 और 4। ये हमारे दोनों नंबर हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका भी आ रहा है 3। तो एक केस होता है कि अगर हमें कोई ए बी सी संख्याएं दे रखी हैं और जो रिमाइंडर दे रखा है वो एक्स वाई जेड दे रखा है, और जब उनका हम डिफरेंस करते हैं तो एक सेम वैल्यू आती है। ठीक है, सेम वैल्यू आती है, जिसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं, किससे, आर से दिखा देते हैं। आर मान लेते हैं, हमें क्या मिलता है, आर। तीनों केस में बराबर होने चाहिए। तो एक फार्मूला निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। देखो, ये सेम होने चाहिए हमारे। तो एक फार्मूला निकल के आता है, हम उस संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे n बराबर एलसीएम लेंगे हम। किसका लेंगे, ये ए बी सी जो वैल्यू है इनका, इनटू के करेंगे। के क्या होता है अभी बताता हूँ मैं, माइनस आर। ये फार्मूला निकल के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आती है। के क्या होता है, जहाँ पे के होता है, ये जो एलसीएम हमने लिया है इनका फैक्टर। मतलब 1 2 3 से लेके, जैसे 2 डिजिट बोला है तो हम के की वैल्यू ऐसे रखेंगे कि ये जो नंबर आएगा 2 डिजिट में आएगा। तो इनका मल्टीपल होता है एक तरीके से, जो एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ए बी सी। लेकिन ये तभी लगेगा जब ये कंडीशन होगी, मतलब ये आर बराबर आर बराबर आर, तीनों में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो ए बी सी का एलसीएम, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 42। तो हम यहाँ लिखते हैं एन बराबर कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब के की वैल्यू देखो हम कितनी रखेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 डिजिट में नंबर आएगा। ठीक है, अगर हम 2 रखेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, 84 माइनस आर 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो यह जो नंबर है वो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा। इसलिए जो के की पॉसिबल वैल्यू है 2 डिजिट के लिए मैक्सिमम, वो कितनी है, 2। लार्जेस्ट पूछा है ना हमसे, लार्जेस्ट तो यही होगा। और माइनस कितना कर देंगे, जो आर इनका डिफरेंस आया 3, तो कितना हो जाएगा ये, 84 माइनस 3, 81। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा। लेकिन ये बस ये याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाया जाएगा, जब जो डिफरेंस आ रहा है नंबर का और रिमाइंडर का वो सेम आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सेम नहीं आएगा तो हमें बेसिक से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है, अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 4 5 लीव्स रिमाइंडर 1 2 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट
फर्स्ट 3 लोअर नंबर, जो पहले 3 लोअर नंबर होंगे वो ज्ञात करने हैं। एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 2, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1, 2 तथा 1 शेष बचता है। सबसे छोटी 3 संख्याएं ज्ञात करो। हमें सबसे छोटी 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम वही कंडीशन चेक करेंगे। क्या क्या संख्या दी है, 2, 4 और 5। रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, 2, 1। इनका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ क्या आया, 1 आया, यहाँ क्या आया, 2 आया, यहाँ क्या आया, 4 आया। ये तीनों बराबर नहीं है, मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा एलसीएम वाला। एलसीएम इंटू के माइनस आर, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमें ये बेसिक से करना पड़ेगा। देखो क्या होता है बेसिक। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है वैल्यू। बेसिक से निकालेंगे तो कैसे निकलती हैं, ठीक है। यहाँ जो आएगी वैल्यू वो क्या होती है, एन या फिर क्यूसेंट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है ये। अब हमें क्या दिया है, पहले 2 से भाग दिया, फिर 4 से और फिर 5 से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या क्या आया, 1, 2 और 1, ये रिमाइंडर आया। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है, ओके। अब देखते हैं, ये रिमाइंडर है, ये डी है जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक जिसे बोलेंगे। मान लो वो संख्या थी, वो संख्या थी क्यू मान ली हमने, वो संख्या क्यू थी। अब जो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमारा जो आंसर नंबर बनता है वो क्या बनता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बनता है ना। तो ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होगा और इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो वो संख्या हमारी यहाँ पे आती है, क्या आएगा, 5 इंटू क्यू प्लस 1, 5Q प्लस 1, ये आएगी यहाँ पे संख्या, ठीक है। अब फिर इसके लिए ये संख्या ज्ञात करनी है तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐड होगा, इसमें होगा क्या, मल्टीप्लाई और इसमें ऐड। तो 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 4 पंचे 20Q प्लस 4 प्लस 2, मतलब 20Q प्लस 6 हो जाएगा, 20Q प्लस 6। अब इसके लिए फिर क्या करेंगे, अगर ये संख्या हमें निकालनी है तो फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें ऐड। तो ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40Q प्लस 13, ठीक है। ये आ गई। तो हमें जो संख्या मिल गई है वो क्या मिली है, n बराबर 40Q प्लस 13, ये संख्या हमें मिल गई है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि पहली 3 संख्याएं बतानी है हमें, जो सबसे पहली सबसे छोटी 3 संख्याएं वो क्या होंगी। तो Q क्या होता है, Q की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, ये रख सकते हैं हम वैल्यू। तो सबसे पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे हम, Q की वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो Q बराबर अगर हम 0 रखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं, 3 संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। Q बराबर 0, Q बराबर 1 रख देंगे और Q बराबर 2 रख देंगे। तो हमें सबसे पहली संख्याएं n यहाँ से ज्ञात हो जाएंगी। तो अगर हम Q बराबर इसमें 0 रखते हैं तो क्या आएगी, पहली 13। Q बराबर 1 रखते हैं तो कितनी आएगी, 53। Q बराबर 2 रखें कितनी आएगी, 93। तो हमारा ऑप्शन कैसा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 13, 53 एंड 93। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमें ये संख्या कैसे बनती है, भाजक, ये देखो ये भाजक है, ठीक है, ये भागफल प्लस शेषफल। तो
तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से बनता है। तो हमने मान ली पहले क्यू थी संख्या, तो क्यू का किया तो 5q+1 हो गया। इसके लिए इस ये आ गया इसकी संख्या। अब इस यहाँ रखने के लिए क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसमें एडिशन होगा, तो ये आ गई। ऐसे इस तरीके से ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें तब लगाना है जब हमारे रिमाइंडर और नंबर के डिफरेंस जो आया है वो सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम एलसीएम वाला मेथड से लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है m is the largest 3-digit number which when divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively. What will be the remainder when m is divided by 11? m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वही चेक करना है कि इनका जो संख्या है और मतलब जो भाजक है और जो शेषफल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमें क्या क्या दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। और रिमाइंडर कितना दिया है, 5 दिया है और 3 दिया है, यही दिए है ना, 6 5 5 3। इनका डिफरेंस देखते हैं, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 2, मतलब ये बराबर नहीं है। तो हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, कितना कितना दिया है हमें, 6 दिया है, 5 दिया है, रिमाइंडर आ रहा है 5 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ वो संख्या होगी q, ठीक है। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका एडिशन, ठीक है। तो 5q+3 हो गया। ये संख्या निकालनी है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, तो कितना हो, 6 पंचे 30, 36 18, 18 5 23, तो 30q+23 ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारा नंबर यहाँ से क्या निकल के आ गया है, नंबर आ गया है 30q+23, ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो हमें क्या करना है कि हमसे बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम q की वैल्यू ऐसी क्या रखें जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाए। तो हम क्या रखेंगे, q इक्वल टू, अगर हम 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 923 हो जाएगा। 31 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, है ना। 960 ही तो होगा, 3 एकम 3, अगर 30 रखते हैं तो 3 एकम 3 का 9, तो 930 हो जाएगा। 33 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 अंकों की बन जाएगी। हम रखेंगे 32, q बराबर 32 रखेंगे तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये हो जाएगा 960 + 23, मतलब 983। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 6 और 5 से डिवाइड करने पे 5 और 3 हमें शेषफल देगी। अब हम इस संख्या को, हमें क्या करना है, उन्होंने पूछा है कि इस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, तो 11 से हम इसको विभाजित करते हैं, 11 से विभाजित करते हैं 983 को, तो हमें कितने, ये 8 टाइम्स आएगा पहले, तो 88 103 आ गया, ठीक है। अब 9 टाइम्स जाएगा तो 99, ठीक है, 4, तो रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 4, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है,
a number when successfully divided by 3, 5 and 8 leaves a remainder 1, 4, 7 respectively. Find the respected remainder when the order of the divisor is reversed. अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है जब क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से विभाजित की जाती है तो क्रमशः 1, 4 और 7 शेष बचता है। संबंधित शेष का पता लगाएं जब विभाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए। उल्टा दिया जाए, अगर विभाजक हैं तो उनका क्रम अगर उल्टा कर दें तो क्या होगा। मतलब अभी 3, 5, 8 है, फिर इसको क्या कर दें 8, 5, 3 कर दें तो क्या होगा। पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है कि या नहीं। हमें क्या दिया है 3, 5 और 8 दिया है हमें, ठीक है, और रिमाइंडर दिया 1, 4, 7। यहाँ 2 आया, यहाँ पे कितना है 1 आया, यहाँ पे कितना आया 1 आया, ठीक है। ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब वो कंडीशन नहीं लगेगी। अब हम निकालते हैं सबसे पहले वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अभी वही बेसिक से करेंगे हम। क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है 3, 5 और 8, और रिमाइंडर क्या क्या दे रहा है 1, 4, 7, ठीक है, 1, 4, 7 दे रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे हम नंबर सबसे पहले, ठीक है। 8 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें रिमाइंडर 7 मिले। तो हम 8 में क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या आएगी वो 0 होगी, क्योंकि 8 का जब मल्टीप्लाई होगा 0 में प्लस ये होगा तभी तो हमें रिमाइंडर 7 मिलेगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 5, 7, 35, 35, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस 35, 4 39, ये 39 हो गई। ये समझ में आया। 0 क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें 8 ऐसी वो संख्या हमें देखनी थी जिसमें रिमाइंडर हमें कितना मिले 7 मिले। तो यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस होता है। तो हमें 7 लाने के लिए क्या 8 का 0 में मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 होगा, तभी तो हमें रिमाइंडर 7 मिलेगा। अब ऐसे इसके लिए मल्टीप्लाई करो, यहाँ ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 29, 27, 3 9, 11, 117, 118, 118। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, हमें n मिल गया 118, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि शेषफल हमें पता करने हैं जब संख्या को रिवर्स कर दिया जाए, संख्या को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब है यहाँ पे हमने 8 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, ठीक है। अब हमें करना है, और हमें संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है हमें 118, ये तो हमें पता चल गया ना, संख्या तो वही है। अब 8 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, 3 और 4 बचे, 8 चौके 32, 32, 8 एकम 8, 3 और 8 बचा, 8 चौके 32, कितना आया रिमाइंडर 6 आया, तो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम 5 का यहाँ पे भाग देंगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। अब 3 का भाग देंगे हम, तो 3 0 बढ़ जाएगा और रिमाइंडर आएगा 2। समझ में आया। जो प्रोसेस हम यहाँ से शुरुआत करें वही यहाँ से करनी है। 8 का पहले इसमें भाग देंगे, जितने टाइम्स गया जितना रिमाइंडर आया वो यहाँ लिख दिया, फिर 5 का दिया भाग, जितना रिमाइंडर आया यहाँ लिख दिया, 3 का दिया ये। तो हमारे जो रिमाइंडर क्या है 6, 4 और 2 ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन। व्हेन
335 is added to 5A7. The result is 8B2. 8B2 is divisible by 3. What is the largest possible value of A? यदि 335 को 5A7 में जोड़ा तो हमें क्या मिला? 8B2. B है ये, 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 3 से विभाज्य है। A का अधिकतम मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं। 335 को किस में जोड़ा? 5A7 में, ठीक है, 5A7 में जोड़ा तो हमें क्या मिला? 8B2 ये मिला हमें, ओके, 8B2 मिला। अब देखो क्या करेंगे, और ये जो संख्या है वो क्या है? 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित भी है ये संख्या, 3 से विभाजित है तो क्या होगा? पहले हम इनका सम करते हैं। 8 + B + 2 तो कितना हो गया? 10 + B हो गया। अब ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित होनी ही चाहिए। अब B की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? यहाँ से हम देखते हैं B की वैल्यू क्या हो सकती हैं। B की वैल्यू हो सकती है, देखो 7 5 12, 12 हो गया तो एक कैरी है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो 5 3 8 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसी वैल्यू होगी जिसकी कैरी आगे नहीं जाएगी। तो 4 तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो 4 के बाद और हमें ऐसी वैल्यू भी रखनी है जो यहाँ पे फिट बैठे, तो ये 3 से विभाजित हो। देखो 4 के बाद हम A की वैल्यू 2 रख सकते हैं, A की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। A रखेंगे 2 तो B कितना नहीं, B की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 2 रखेंगे। अगर यहाँ 2 है तो 2 तो हो ही नहीं सकती है पहली बार। यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे पहले। यहाँ से हम देखेंगे A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 7 5 12, 2 आगे कैरी आई 1, 4 हो गया। अब 4 में A की वैल्यू 1 भी हो सकती है तो 4 1 5 हो जाएगा। 2 भी हो सकती है तो 4 2 6 हो जाएगा। 3 भी हो सकती है तो 4 3 7 हो जाएगा। 4 हो सकती है तो 4 4 8। 5 हो सकती है तो 5, यहाँ ये 4 है ना, इसकी कैरी आई थी 4 5 9, ठीक है। इतनी वैल्यू हो सकती है। 6 नहीं हो सकती क्योंकि ये 10 हो जाएगा, फिर एक कैरी आगे हो जाती तो ये 8 नहीं आता यहाँ पे। अब देखते हैं हम B की वैल्यू क्या हो सकती है। B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? 10 + 2 है, ठीक है। तो B की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएंगी? अगर B की वैल्यू 2 आई तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद कितनी आनी चाहिए? 5, तब ये 3 से डिविजिबल होगा। और 5 के बाद B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8, तब ये 3 से डिविजिबल होगा। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम, A का अधिकतम मान निकालना है हमें। A का, B का नहीं पूछा हमसे, A का बोला है। तो A का हम अधिकतम मान क्या रख सकते हैं यहाँ पे? देखो अगर हम 5 रखेंगे, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये यहाँ पे एक कैरी आ रही थी ना, तो कितना हो जाएगा? 5 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। अगर यहाँ B की वैल्यू इसमें से 9 वेरी कर रही है, नहीं कर रही है, 5 नहीं होगा। A की अब वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये वेरी कर रहा है मैक्सिमम, ठीक है। 3 हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर A की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 4 3 7, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगी। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रखेंगे तो 4 2 6, 2, ये भी वेरी कर रही है, नहीं ये कहाँ से कर रही है? 4 हो जाएगा, 4 2 6, B की वैल्यू 6 नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A, B इक्वल टू हम 8 रखेंगे तब A हमारा कितना आएगा? 4। हमें A की वैल्यू निकालनी थी,
तो हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा 3 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर हम बी की वैल्यू 8 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6 एंड ऐड 12 टू द क्वोशिएंट। He, however, first added 12 to the number and then divided by 6, getting 112 as the answer. The correct answer should have been. एक छात्र को संख्या को 6 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि उसने पहले 12 को संख्या में जोड़ा और फिर 6 से विभाजित किया और जवाब के रूप में 112 प्राप्त किया। सही उत्तर होना चाहिए था, मतलब उससे जो बोला गया था उसने उसका उल्टा किया। ठीक है, तो हमें निकालना है सही आंसर। देखते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करते हैं। क्या किया उसने जो करना था उसके बजाय उसने क्या कर दिया कि कोई संख्या है n, इसमें क्या किया, 12 को जोड़ा तो n+12 हो गया और फिर क्या कर दिया, 6 से भाग दे दिया तो उसको एक संख्या मिल गई। वो क्या मिली, 112। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n+12 बराबर ये कितना हो जाएगा, 72, 6 एकम 6, 672 हो गया। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। n कितना आ गया, 660। अब क्या करना है, हमें सही संख्या, सही उत्तर चाहिए था ना। तो अब क्या करना है कि संख्या को 6 से पहले भाग दे दो, मतलब n को 6 से भाग दे दो। तो 6 से हम भाग दे देते हैं, कितना आया, 110 आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद उसमें कितना जोड़ना है, 12 जोड़ दिया, कितना हो गया, 122। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। वह है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है, प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। देखो, जब भी ऐसा केस है, सबसे बड़ी पूछा है तो हमेशा हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ लेंगे हम। तो मान लो संख्या है ए, बी और सी है। अगर प्रत्येक केस में हम r माइनस करते हैं, ठीक है, r माइनस करते हैं, मतलब क्या बन जाएगा, a माइनस r, b माइनस r और c माइनस r। तो हमें हमेशा इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। ठीक है, जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर आएगा। तो संख्या क्या दी गई है, 460, 491, 553। क्या शेष बच रहा था, 26। सबसे 26 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या आई हैं, 434, 465, 527। ये संख्याएं आई हैं। इनका ले लो एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं उनके बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखो, इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 2, 6, 62। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 31। तो 31, 62 भी तो कैसे बना होगा, 2 इंटू 31 दूनी 62 होता है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, इनका डिफरेंस आया, वो हो जाएगा 31। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31। इस तरीके से करना है। तो छोटी से छोटी संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेना है हमें, वही हमारा एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर ईच। वह है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष ना रहे।
देखो अभी हमने बताया था जब सबसे बड़ी संख्या हो तो हम लेते हैं एचसीएफ, और यहाँ अगर जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, अगर लीस्ट संख्या पूछते हैं तो हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। ऐसे केस में हमें लेना है एलसीएम। पाँच, छः, सात, आठ हमें संख्या दे रखी हैं, ठीक है। मान लो ए, बी, सी और डी। तो हमें सबसे पहले इनका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम तो हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम इंटू के प्लस आर, ये हमारा नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा नंबर होगा। द लीस्ट नंबर हमें चाहिए। और तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो एन हम निकालेंगे, एन क्या हो जाएगा हमारा, 840 के प्लस रिमाइंडर कितना दे रहे थे प्रत्येक दशा में, 3, ठीक है। ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। हम इसको 9 से भाग दे देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। हमें निकालनी है सबसे छोटी संख्या। देखो के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये रख सकते हैं। हम देखते हैं के की वैल्यू 0 रखेंगे तब तो ये 9 से भाग जा ही नहीं रहा है, रिमाइंडर आएगा 3, तो हम 0 तो रख नहीं सकते हैं। 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 843। 843 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। हम रखते हैं 2 रखते हैं, तो के बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। के बराबर अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 840 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा, 8, 16 प्लस 3 डिवाइड बाई 9, 1683 डिवाइड बाई 9। अब देखते हैं, हम सम कर लेते हैं। 6, 3, 9, 8, 1, 9, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9 से। तो यही सबसे छोटा संख्या होगी। तो हमें एन निकालना था, तो एन क्या था हमारा, 84 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 1683, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n is the largest two-digit number which when divided by 3, 4, 6 leaves the remainder 1, 2 and 4 respectively. What is the remainder when n is divided by 5? सबसे पहले हमें वही चेक करना है। क्या चेक करना है, 3, 4, 6 दिया है, रिमाइंडर है 1, 2, 4। इनका डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, n बराबर एलसीएम इंटू के माइनस आर, ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। इससे हम डायरेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। देखते हैं इससे नंबर क्या निकलेगा। 3, 4 और 6, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 12 इंटू के माइनस आर, ये आर थे, ये आर की वैल्यू दिखाती हैं -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एन की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें।
अब आप बताइए कि हम इसमें के की वैल्यू कितनी रखें कि हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाए। के की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो 84 82 हो जाएगा। 8 रखते हैं तो 12 96 और 2 माइनस होगा 94 हो जाएगा। 9 रखते हैं 12 नंबर 108, 3 डिजिट में पहुंच जाएगा। हमें के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 8। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8 माइनस 2, ये आ गया 94। अब क्या करें, इस संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? हम 94 को 5 से भाग दे देते हैं तो 18 पंचे 90, 4, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें? 4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन 689271057531 are divided by the greatest number x, then the remainder in each case is y, what is the value of x minus y? ये हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये कह रहे हैं कि एक नंबर x है जो उससे डिवाइड किया गया तो हमें रिमाइंडर में y मिला है। ठीक है, सारे केस में तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए बी सी संख्या दे रखी हैं, ए बी सी 3 संख्या दे रखी हैं। ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा, तो या तो ए माइनस बी होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? बी माइनस सी होगा, और वही हमारा क्या है? एक्स है। ठीक है, और उस उस संख्या को हमें एक्स से डिवाइड करना है, तो ये है। तो संख्या क्या दे रखी हैं? 689271057531। डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं। क्या आई? डिफरेंस आया, यहाँ पे आ गया 213, यहाँ हो गया 426। मतलब हमारा जो एलसीएम हो गया वो क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हमारा क्या आ गया? यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा बराबर 213 आ गया एचसीएफ। ठीक है, आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर एक्स, द रिमाइंडर इन ईच केस इज वाई। हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई कैसे निकालेंगे? हम इस एक्स को 213 को किससे भाग दे देंगे? 6892 से भाग दे देंगे। डिवाइड करना है ना, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। ईच केस में बराबर ही मिलेगा, हम किसी से भी भाग दे देंगे। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा? ये जाएगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 639। कितना बचेगा? 502 आ गया। अब कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स, 2 टाइम्स आएगा, सॉरी 2 टाइम्स आएगा। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें रिमाइंडर कितना मिला? 76। ये 76 से जो रिमाइंडर मिला है यही तो वैल्यू है y की, और ये वैल्यू है x की। तो हमसे क्या पूछा है? x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, मतलब 213 माइनस 76, तो कितना आ जाएगा? 137। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट बी कम्प्लीटली डिवाइड द 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी? हमें वो संख्या चाहिए जो नहीं करेगी। देखते हैं, इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ। क्या होता है कि अगर ऐसी वैल्यू दे रखे हूँ a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, अगर n जो है वो ऑड है, मतलब n बराबर 1 3 5 7 ऐसी वैल्यू है, तो वो जो संख्या होगी वो a प्लस बी से विभाजित होगी।
ए प्लस बी से विभाजित होगी। ठीक है, अगर एन की पावर इवन है, मतलब 2 4 6, तो वो जो संख्या होगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड होगी। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वो संख्या किससे विभाजित हो रही है, ए प्लस बी से। ओके, अगर ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, और ये क्या है, ऑड हैं सब, इस तरीके से गया है, तो ये हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस से कटेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है तो क्या होगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन है माइनस बी की पावर एन है, ये आप नोट में लिख लेना, ये नोट है। तो क्या होगा, अगर ऑड है तो ए माइनस बी से कटेगा। ठीक है, अगर इवन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कटेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब इन दोनों से कटना चाहिए, इन दोनों से या इन दोनों से कटेगा। ठीक है, यहाँ भी एक नोट में लिखें कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन माइनस डी की पावर एन प्लस ई की पावर एन माइनस एफ की पावर एन, इस तरीके से दिया गया है। तो वो किससे कटेगा, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, इस तरीके से इससे कटेगा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगी। तो ये केस कौन सा बन रहा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहाँ पे एन क्या है, विषम, ऑड, तो ये किससे कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या आएगा, इसका हमें दे रखे हैं 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37, यहाँ से हम निकालेंगे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 29 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 मतलब क्या है, 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये जो है संख्या, ये किससे कटेगी, 2 से भी कटेगी, 23 से भी कटेगी और 46 से भी कटेगी। हमसे पूछा था किससे नहीं कटेगी, किससे नहीं कटेगी, ऑप्शन में देखते हैं। 2 से तो कटेगी, 23 से कटेगी, 46 से, 11 से नहीं कटेगी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन, इफ देयर इज x a natural number then x plus 1 x plus 2 can always be divided। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो x plus 1 x plus 2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है। देखते हैं हमें क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x plus 1 और x plus 2, हम सबसे पहले नेचुरल नंबर लेते हैं। 1 इंटू 2, यहाँ 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 इंटू 3 कितना आया, 6 आया। अब हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, या हम 2 क्या, हम 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4,
ठीक है। 2 × 3 × 4, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 4 रख लेते हैं हम, चलो 4 रखते हैं। तो 4 × 5 × 6 तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 6 12, 120। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सारी संख्याएं हैं वो किससे कट रही है। सबसे पहली संख्या तो 6 है ना, तो ये सारी संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, तो ये हमेशा 6 से कटेगी। तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक नोट डाल के लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से। क्या है कॉन्सेप्ट, कि जो लगातार हैं, लगातार 3 संख्या, वो हमेशा 3 फैक्टोरियल से कटेगी। तीन फैक्टोरियल तो 6 होता है, और लगातार 4 संख्या हैं अगर, तो वो 4 फैक्टोरियल से कटेंगी। और लगातार अगर 5 संख्याएं हैं तो वो हमेशा 5 फैक्टोरियल से कटेंगी। 5 फैक्टोरियल समझ रहे हैं। 5 फैक्टोरियल होता है, 4 होता है 3 दूनी 6, 1 2 3, और 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ से। तो दोस्तों आज ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो देखेंगे वो रिमाइंडर है केवल शेषफल, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।